एलसीएम एचसीएफ टाइप 4 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, m 4 अंकों की बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 3, 4, 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, हम 4 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं, बड़ी से बड़ी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारे पास ये संख्या हमने मानना है। देखो, और हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 4, 5, 6 और 7, इनका लेंगे हम एलसीएम। तो ये देखो कितने पे जाएगा? 2 पे, 2, 5, 3 और 7। फिर ये आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2, 2, 5, 3 और 7। मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 20 और 21 बराबर 420। तो हमारे पास क्या है? एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 420। हम क्या करेंगे? 420 को, इस संख्या को डिवाइड करेंगे 420 से। तो देखो, मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, 9, 9, 9 और 9, इसको डिवाइड करेंगे 420 से। तो ये कितने पे जाएगा? देखो, ये जाएगा शुरू में 2 पे, तो ये आएगा 840। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 और 5, लेकिन यहाँ पर आएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 9 का। फिर कितने पे जाएगा? ये 3 पे, तो ये आएगा 1260। तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? 9, 3 और 3। शेषफल आ गया हमारे पास 339। हम क्या करेंगे कि इस वाली संख्या में से माइनस करेंगे 339 को। 39 माइनस करने पर यहाँ आएगा 0, 6, 6 और 9। लेकिन देखो, क्वेश्चन में संख्या दी गई एक तो कौन सी? 4, 5, 6 और 7, लेकिन इसे विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है कितना? 2, 3, 4 और 5। इनके बीच का अंतर देखो, यहाँ पर अंतर है 2 का, यहाँ पर भी अंतर 2 है, और 2 और 2, सभी में अंतर समान 2 का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 माइनस और कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा? यहाँ पर 8, 5 और 6 और 9, ये संख्या आ गई हमारे पास। हम क्या करेंगे कि इस संख्या को 9 से विभाजित करेंगे। देखो, मैं 9 से विभाजित करता हूँ, तो ये कितने पे जाएगा? शुरू में 9 एकम 9, यहाँ पर 0, 6, फिर न जाने के 0, ऊपर से आएगा 5, 9 सत्ती 63। फिर कितना बचेगा? 2 और 28, 9 तिया 27। तो यहाँ पर देखो, शेषफल कितना बचेगा? 1, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है, एवं वह संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में संख्या दी गई है 15 और 18 और 27। इसका लेंगे हम क्या? एलसीएम। देखो, ये कितने पे कटेगा? 3 पे। 3 से कटने के बाद 5, 6 और 9। अब ये कितने पे कटेगा? फिर 3 पे। 3 से काटेंगे 2 और 3, फिर जो संख्या बच गई 5, 2 और 3। ये एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और 45 मल्टीप्लाई में 6, 0 और 24 3 270। एलसीएम आएगा हमारे पास 270। हम क्या करेंगे कि शेषफल कितना बच रहा है इसमें वो देखो। क्वेश्चन में कहा है कि शेषफल बचता है 9, तो यहाँ पर क्या है? 270 मल्टीप्लाई में x और प्लस में शेषफल, और क्या करेंगे?
कितने से डिवाइड करेंगे हम? 11 से। अब यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर x हमने, ये जो x है ये हमने मानना है, और x का जो मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो हम रखेंगे, 1 भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन देखो मैं शुरू में x का मान रखता हूँ क्या? 1 रखने पर कितना बनेगा ये? तो ये आएगा 270 और 9 प्लस करेंगे ये बनेंगे 279। 279 11 से डिवाइड होता है कि नहीं? देखो ये जाएगा 11 दूनी 22, 5, 9, लेकिन देखो ये 11 से नहीं कटेगा। फिर हम x का मान कितना रखेंगे? 3। हम लेंगे x का मान 3। तो यहाँ पर 3 कितना आएगा? 0 की 0 और 7 या 21, 2, 3 दूनी 6, 2, 8 और प्लस में 9। ये देखो 11 से डिवाइड होता है, 11 7 77, तो ये कटेगा 4 और 9 49, लेकिन 49 11 से नहीं कटता। हम क्या करेंगे फिर? हम लेंगे x का मान 4, x का मान 4 पुट करेंगे अब। तो देखो 2700 को 108, ये आएगा 2700 को 108 और 1 0, लेकिन 9 ये वाले प्लस करेंगे हम। तो 9 प्लस करने पर ये देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 9 99, फिर 9 11 9 99, बिल्कुल। तो ये वाली जो संख्या है 1089, ये 11 से पूर्णतः से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा है जो ये संख्या है इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना बनेगा? 8 8 16 तो 18, तो यहाँ पर 18 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और इन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक 54 है, इनके गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? तो हम क्या है, दो संख्या मानना, दो संख्याएं हमने मान ली बराबर में क्या? x और y, और क्वेश्चन में दिया गया HCF कितना है? HCF बराबर में है 6। देखो दो संख्या हमने मानी x और y, इनको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन इनका जो एलसीएम है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 54, और इनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्वेश्चन में दिया गया है 6, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 6। अब देखो x मल्टीप्लाई y और 6 से काटेंगे 6 निम 54, तो यहाँ पर 9 का बनाएंगे फैक्टर, इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई y बराबर में 3 मल्टीप्लाई में 3। x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x और y को, तो यहाँ पर आएगा 6x और 6y। तो यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी? 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 18, और फिर देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 18। हमारे पास दो संख्या आ गई 18 और 18। फिर क्वेश्चन में कहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करो आप, 18 मल्टीप्लाई 18, और इनका क्या करना है आपने? वर्गमूल। हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 18 आएगा यहाँ पर, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर 10 है, उनका एलसीएम 120 है और उनका HCF 10, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखो हमें क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है, उनका अंतर कितना है? x और y दो संख्या मानी, उनका अंतर क्वेश्चन में दिया गया है 10, लेकिन देखो एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम दिया गया है 120, और HCF कितना दिया गया है? HCF बराबर में 10। हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो दो संख्या हम मान लेंगे, दो संख्या x और मल्टीप्लाई y,
ये दो संख्या हैं, तो इनका जो HCF कितना है यहाँ पर 10, लेकिन इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम कितना दिया गया है क्वेश्चन में 120। अभी डायरेक्ट कट जाएगा 0 से 0, तो यहाँ पर आएगा x मल्टीप्लाई वाई बराबर में 12, x मल्टीप्लाई वाई बराबर में 12 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 4। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देखो इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x और y को, तो यहाँ पर आएगा क्या 10x और 10y। तो x की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है 3, तो यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो यहाँ पर एक संख्या आएगी 30, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू को, यहाँ पर आएगा 40। हमारे पास भी दो संख्या आ गई, तो इन दोनों संख्याओं का क्वेश्चन में कहा योगफल कितना होगा, इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करने पर ये आएगा 70 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अंतर 20 है, यदि उनका एलसीएम 240 है और महत्तम समापवर्तक 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में दी गई दो संख्याएं, उनका जो अंतर है x और y, दो संख्याएं इनका जो अंतर है 20, लेकिन एलसीएम हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया गया है बराबर में 240, और जो HCF है HCF वो दिया गया है 20। तो यहाँ पर देखो हमें दो संख्या मानना है x और मल्टीप्लाई में y, वे दो संख्या हैं जो उनका जो एलसीएम है हमारे पास कितना है 240 बराबर में, लेकिन x और y जो दो संख्या हैं उनका HCF कितना है हमारे पास 20, तो यहाँ पर आएगा 20। हम 20 से काटेंगे, देखो 0 से 0 कटेगी डायरेक्ट, और 2 से कटेगा यहाँ पर आएगा 12, और यहाँ आएगा x मल्टीप्लाई में y, तो क्या करेंगे 12 की फैक्टर बराबर में आएगा 3 मल्टीप्लाई में 4। तो क्या करेंगे देखो इस वाले 20 से हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे इन वाले x और y को, तो यहाँ पर आएगा 20x और 20y। देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से 3, तो यहाँ पुट करने पर कितना आएगा 60, और y की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 पुट करने पर आएगा 80। अब देखो क्वेश्चन में कहा उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 20, तो यहाँ से हम अंतर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उनका जो अंतर है 20 है, और बड़ी वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बड़ी वाली संख्या हमें पता है क्या है 80 है, और ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 5 का, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 21 और 84 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 1:4, हम इनके साथ क्या करेंगे x मानना, हम इन दोनों संख्याओं का लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा दोनों संख्याओं का 4, और क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया गया है दो संख्याओं का 84, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर में 84 अपॉन में 4 बराबर में आएगा कितना 2 और 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 21। x की वैल्यू को इस प्रारंभिक रेशियो में पुट करेंगे, देखो तो यहाँ पर क्या आएगा x की वैल्यू 21, तो एक संख्या आएगी हमारे पास 21, दूसरी संख्या आएगी 84। क्वेश्चन में कहा है बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 84 और आंसर। क्वेश्चन नंबर
2। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 4200 है, तो उनका HCF क्या है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में तीन संख्या दी गई है, 3:4:5। हम इनके साथ मानेंगे x, यहाँ पर x। अब इन तीन संख्याओं का लेंगे क्या? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इन तीनों संख्याओं का? देखो आप, तो ये आएगा कितना? 4 5 20 या 60। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। x बराबर, लेकिन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4200। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x बराबर में 4200 अपॉन में 60। 1 0 से 1 0 बराबर 6 7 42। x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? 70। हमारे पास तीन संख्या है, 3 4 और 5। इनमें कॉमन क्या आ सकता है? इनमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर क्या आएगा तीनों संख्याओं में? x। और हमें पता है x का मान हमारे पास कितना है? 70। तो HCF आएगा हमारे पास क्या? 70 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तीन संख्याएं 1/2:2/3:3:4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो हमें क्वेश्चन में तीन संख्या दी गई, 1/2:3:4 और यहाँ पर आएगा 3/4। यहाँ क्या करेंगे? देखो हम सबसे पहले इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि नीचे वाली संख्या हट जाएगी। देखो तो यहाँ पर आएगा 12/2 और 12 दूनी 24/3, 12 तिया 36/4। अब ये कटेगा, देखो 2 से आएगा 6, 3 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 9। इनके साथ मानेंगे हम x। अब क्वेश्चन में क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या है 9, सबसे छोटी संख्या है 6x। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्वेश्चन में दिया गया है 33। तो यहाँ से देखो 3x बचेगा बराबर में 33। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी? 33 अपॉन बाई 3 बराबर में 11। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू को इस रेशियो में पुट करेंगे हम, और यहाँ से तीनों संख्या आ जाएंगे हमारे पास। देखो 11 6 66, एक संख्या 11 8 88, दूसरी संख्या 11 9 99। हमारे पास ये तीन संख्या आ गई, 66 88 और 99। इनमें देखो HCF क्या आएगा? तो इन संख्याओं को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 66 और 88 और 99। तो इनका जो HCF ये देखो कितने से कटेगा? 11 से। 11 से कटने पर ये जाएगा 6 8 और 11 9 99। अब ये नहीं कटेगा आगे, तो हमें पता चल गया जो HCF आएगा कितना? HCF आएगा बराबर में 11 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है, 4:5। इन संख्या के साथ माना x। अब देखो इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे पहले इन दोनों संख्याओं में 4 और
5। इन दोनों संख्या में आप कॉमन देखो, कॉमन क्या है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन है x, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो यहाँ पर आएगा 4 और 5। अब देखो क्वेश्चन में HCF कितना दिया गया है, HCF बराबर में दिया गया है 3। तो हमें पता जब इनमें कॉमन क्या आ रहा है HCF x, और HCF हमारे पास क्या है 3। यहाँ पर जो ये है x की वैल्यू है, तो यहाँ रखेंगे हम x की वैल्यू, और 4 और 5 इससे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 12 और 15। हमारे पास दो संख्या आ गई 12 और 15, इनका लेंगे क्या हम एलसीएम। कितने पे जाएगा देखो, ये 3 पे चला जाएगा शुरू में, 3 चौक 12, 3 पंज 15, आगे नहीं जाएगा, तो ये आएगा 3, 4 और 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंज 20 और 30 60, आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 संख्याएं 1:3:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 3 संख्या दी गई है, 1:3 और 7। हम क्या करेंगे, इनके साथ मानेंगे x, या फिर आप एक काम करो, चलो x मान लेते हैं यहाँ पर इनके साथ, x और x। अब ये 3 संख्या, इन तीनों संख्याओं का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 21x, लेकिन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम क्वेश्चन में कितना दिया गया है 336। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, तो 336 अपॉन में आएगा 21। अभी कितने पे कटेगा देखो, ये 7 से कट जाएगा बिल्कुल, 7 या 21 और 7 चौक 28, 7 8 56, और फिर 3 से कटेगा यहाँ पर 1 और 18, तो यहाँ पर x बराबर में कितना आएगा 16। फिर x की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में देखो कॉमन क्या आएगा, इन तीनों संख्याओं में आएगा कॉमन x, जो कॉमन आता है वो होता है HCF, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है 16 है, तो यहाँ पर 16 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 9:7, इनके साथ क्या करेंगे, हमने x मानना है। अब देखो इन दोनों संख्या में क्या कॉमन आएगा, 9 और 7 में कॉमन आएगा x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दी गई है 6, क्योंकि जो कॉमन आता है वो HCF होता है, और क्वेश्चन में जो HCF दिया गया है 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 हम रखेंगे। तो देखो 9 और 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 9 छिकी 54, 6 7 42, दो संख्या आ गया हमारे पास। इन दोनों संख्याओं का क्या लेंगे एलसीएम, 54 और 42 का एलसीएम क्या आएगा देखो, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 6 से, 6 7 6 निम 54 और 6 7 42, फिर आएगा 9 और 7, फिर देखो इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9 छिकी 54, 54 की मल्टीप्लाई करो 7 से, तो यहाँ पर आएगा 7 चौक 28, 2 35, 2 37, 378 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 2 है तो इन संख्याओं के मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या है, एलसीएम कितना दिया गया हमारे पास, बराबर में 12।
और जो HCF कितना दिया गया है बराबर में 2। देखो जो मध्य अनुपात निकालते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रूट में A मल्टीप्लाई B। पहली वाली संख्या होगी A और दूसरी वाली संख्या होगी B। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम। देखो A की वैल्यू है 12 और B की वैल्यू है 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो आप, 12 दूनी 24। अब 24 को क्या है, रूट से बाहर निकालो, तो ये 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3 और फिर 3। तो ये कितना आएगा, रूट से बाहर आएगा रूट 2 और रूट 6। तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 और 6 रहेगा रूट के अंदर। यह आ गया मध्य अनुपात और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है, 13 और 15। फिर क्या है, इनके साथ हम मानेंगे x। अब देखो इन दोनों संख्या में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं में कॉमन आएगा हमारे पास x। जो कॉमन आता है वो होता है HCF। लेकिन क्वेश्चन में HCF कितना दिया गया हमारे पास, वो है 3। तो क्या करेंगे हम, 3 यहाँ पर रखेंगे और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 13 और 15 की। तो यहाँ पर आएगा 13 × 39 और यहाँ पर आएगा 45। हमारे पास दो संख्या आ गई 39 और 45। क्वेश्चन में कहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर, 45 और जो 39 है, इन दोनों संख्याओं का जो बीच का अंतर आएगा वो आएगा 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 462 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 7:11। इन दोनों संख्याओं के साथ हम मानेंगे x। अब यहाँ पर देखो आप, ये दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का लेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 73x। लेकिन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 462। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे हम। 462 अपॉन में आएगा 70। तो ये कितने पे कटेगा, देखो 11 से कट जाएगा, 11 7 77 और 11 चौक 44। फिर बचेगा 2, 11 दूनी 22, 7 से काटेंगे 6। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 6। अब क्वेश्चन में कहा है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, x की वैल्यू 6 को हम इस रेशियो में पुट करेंगे प्रारंभिक में। तो यहाँ पर पुट करने पर एक संख्या आएगी 6 7 42, एक आएगी संख्या 66। अब इन दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 66 माइनस 42। माइनस करने पर बचेगा 4 और 2 24 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 5 और 175 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, एक तो HCF कितना दिया गया है 5, और जो एलसीएम है वो कितना दिया गया है 175। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 5:7। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के साथ मानेंगे x। इन दोनों संख्या का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा हमारे पास 35x। लेकिन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 175। तो
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 175 अपॉन में आएगा 35। अभी कितने पे कटेगा देखो, ये कटेगा 5 पे, तो यहाँ पर आएगा 5। x बराबर में आएगा 5, x की वैल्यू आ गई 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा है दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है इस रेशियो में पुट करेंगे। तो एक संख्या आएगी हमारे पास क्या 25 और दूसरी संख्या आएगी 35। तो इसमें जो बड़ी संख्या है वह है 35 और आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2700 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 3 और 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के साथ मानेंगे x। अब देखो इन दोनों संख्या करेंगे क्या गुणनफल, तो यहाँ पर कितना आएगा 12x², और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल क्वेश्चन में दिया गया है 2700। तो ये देखो कटेगा कितने पे x² और 2700 के अपॉन में आएगा 12। ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 निम 27। फिर ये कितने पे कटेगा, फिर कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर x² बराबर में कितना आएगा 225। हम क्या करेंगे दोनों साइड कर देंगे रूट। अब रूट करने पर क्या होगा, ये तो x बाहर आएगा और यहाँ पर 15, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। और क्वेश्चन में कहा है उन संख्याओं का योगफल, x की वैल्यू को हम प्रारंभिक रेशियो में पुट करेंगे। तो पुट करने पर क्या आएगा देखो 15 तिया 45 एक संख्या, और यहाँ पुट करेंगे 15 चौक 60 दो संख्या आ गया हमारे पास। इन दोनों संख्याओं का योगफल आएगा 105 और आंसर। टाइप 6 का क्वेश्चन 1, 13a, b एवं c 4 अलग अलग संख्याएं हैं। इन संख्याओं एवं प्रत्येक जोड़े 13a एवं 13b 13c का जो महत्तम समापवर्तक है या HCF है वो है 13, जहां पर a b c प्रत्येक 60 से कम है और a छोटा है b से और b छोटा है c से, a + c अपॉन में b का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 4, एक संख्या है 13 a b और c, 4 संख्या है हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 13। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो कि जो ये संख्या है इनमें से क्या है HCF जो होता है कॉमन लिया गया है या इनका गुणज है, तो ये 13 के गुणज में होंगी ये संख्याएं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि देखो 13 है पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी 26, तीसरी 39, चौथी 52। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो आप कि जो संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं 60 से कम है। जैसे कि देखो 13 एक संख्या होगी और फिर है a b और c, जो ये संख्याएं हैं ये सारी क्या है 60 से कम है। तो यहाँ पर ये जो संख्या आगे देखो हमें पता है लास्ट जो संख्या है वो है 60। अब 60 से जो है ये सभी संख्या छोटी हैं, आप देख सकते हो 13, 26, 39, 52। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने निकालना a प्लस में c/b। तो ये देखो हमें पता है कि पहली संख्या क्या है हमारे पास 26 और दूसरी संख्या क्या है c वाली जो संख्या आएगी हमारे पास वो आएगी 52। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक संख्या है 26 और दूसरी वाली संख्या है 39 नहीं 52।
तो यहाँ पर आएगा क्या 52, इन दोनों को हम करेंगे प्लस, और अपॉन में बी की वैल्यू है 39, ये बी है ये सी है, ताकि रखने में हमें समस्या नहीं होगी। तो ये आएगा 8 फिर 8 और 39, लेकिन यहाँ पर आएगा 78 है ये, तो ये कटेगा कितने पे 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 2 और आंसर। एलसीएम और जो एचसीएफ जो चैप्टर है वो क्या है, बुक के अकॉर्डिंग हो गया कंप्लीट।